नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो ये जो लॉकडाउन लग रहा है, आप कह रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन लगा के बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक तरह से बहुत बुरा भी हुआ है कि बहुत लोगों का बेरोजगार जो ख़त्म हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे थे कि सालों पहले भी ऐसी बीमारी हुई थी जिसके कारण ऐसी समस्याएँ हुई थी। तो आप आगे क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? अर्थव्यवस्था से हमारी यही है कि पहले तो मानव को बचाया जाए किसी तरह। अर्थव्यवस्था तो बाद में देख लिया जाएगा। अच्छा। हाँ, ये तो ऊपर नीचे गिरताई अमीरताई सब तो होता रहेगा। हाँ, केवल भूखा ना मरे कोई इंसान, उससे भी देखते हुए नजर रखते हुए हम तो ये कहेंगे कि जो भी बनता है वो करे सरकार, लेकिन बचना चाहिए। सरकार बहुत सारी चीज़ें कर पाई, लेकिन अभी कोरोना वायरस पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। लोग रोज़ मर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टरों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो शायद नहीं है लगाने लायक, लेकिन फिर भी जनता का क्रोध और आक्रोश और गुस्सा बर्दाश्त नहीं होने के कारण जनता अपने आप को पहले देखे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जनता अपनी गलती नहीं मान रही है। नहीं मान रही तो उसका दोष तो भुगतानी तो ही भोगेगा, जनता भोगेगा। सरकार क्या करेगा? सब कुछ में जैसे दोष देते हैं सरकार को। एक्सीडेंट में मरे तो सरकार दोष है, बीमारी से मर जाए तो दारू पी के मर जाए तो सरकार दोष है। आपने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार ने रूल नियम लगा रखे हैं, लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते। प्राइवेट चीज़ों में हर जगह पे रोक टोक है, लेकिन सरकारी चीज़ों में नहीं। ऐसा क्यों? सरकारी चीज़ों में क्या चीज़ रोकती है? जैसे बहुत सारे लोगों को अभी रूल नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जो सरकारी चीज़ें हैं उसमें कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनमें अक्सर कहा जा रहा है कि उसमें कोरोना है। जैसे हमारी पुलिस वाले या एम्बुलेंस वाले गाड़ी में भर के जाते हैं। कैमरा चल रहा है क्या इसमें? तो बताइए, वही मैं कह रहा था कि आप फिर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि बहुत सारे रूल नियम तोड़ दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे सरकार भी है जो कि बहुत सारे रूल नियम फॉलो नहीं करती। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे कैसे होगा? आखिर लास्ट कैटेगरी में वो पहुँच गई। हमारे बहुत सारे नेता अभिनेता मारे जा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण। उनके पास पैसा नहीं है क्या? है, लेकिन उस टाइम में पैसा भी कुछ नहीं कर सकता ना, पैसा कुछ नहीं करेगा। हमारे नज़र से एक बात और है साहब कि वो चीज़ सरकार फॉलो नहीं कर रहा है तो ये नहीं जरूरी कि हम भी फॉलो ना करें। चलो प्राइवेट को बता रहे हैं कि प्राइवेट में कोरोना है, लेकिन हम तो माने इस बात को, क्योंकि लॉस ज़्यादा प्राइवेट का है। हमारे गली मोहल्ले में हम अगर सरकार का बंदा पुलिस या कोई पुलिस में भर के जाता है, उसको अगर होता है तो उसका खर्च वाहन सरकार कर देती है। लेकिन जनता अगर प्राइवेट से अगर हमरे कुछ होता है अदर का व्यक्ति को, अगर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको ना ऊपर देख पाते हैं, फिर कोई ना नीचे देख पाता है उसका परिवार। लॉस किसका है? अगर वो नहीं कर रहा है तो सक्षम है, जान चुकी है। एक बात जान लीजिए, जो सक्षम है इलाज करवाने में, लेकिन हम इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ऐसा डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए सब सोर्स नहीं है, हम पर कोई ध्यान नहीं है। इससे होगा कि सरकार का बात माने। वो नहीं कर रहा है, उसका नहीं देखना है मुझे क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं जाऊँ पार हूँ इसे घर से पार हो जाऊँ? जी, मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से हम लोग फ्री माइंड रहना चाहते हैं, सरकार भी फ्री माइंड रहना चाहती है अपने काम को करवाने के लिए। वो चाहती है कि वो जो बात बोले हम सभी माने, और हम सब के मानने में ही हमारा भला है उसके हिसाब से। जिस तरह से एक परिवार का पिता अपने बच्चों को पालता है, परिवार को चलाता है, इसी तरह से हमारे देश के जो नेता होते हैं, जो भी लोग होते हैं, अपने इस देश को चलाते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अभी कुछ ही दिन 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि सिलेंडर ख़त्म हो गए थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। इतनी आवश्यकता हो भी सकती है सिलेंडर की आवश्यकता, लेकिन लास्ट टाइम आखिर कैसे कैसे करके जुगाड़ करके इंतज़ाम किया गया सिलेंडर का, वो पूर्ति हुई, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन मिला, वो अभी जीवित है। और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोगों का जो प्राण है वो छूट गया। और सबसे पहले ये कोरोना वायरस उन लोगों पे वार करता है जो 18 से 35 साल की उम्र के हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम पाया जाता है। और जो भी लोगों को थोड़ा बहुत है वो घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले। हो सके तो ये मास्क लगा कर रखो। और मैं बताना चाहता हूँ ये लोग मास्क क्यों लगाते हैं। मास्क इसलिए लगाते हैं कि शरीर के अंदर पहुँचने के लिए हमारे आँख और कान और नाक के अलावा एक नाक ही एक ऐसा रास्ता है जो कि जिसके कारण डायरेक्ट हम लोग बाहर की वायु हमारे सांस के द्वारा अंदर रक्त में प्रवेश करके एक वायरस फैला सकता है।
जिसके कारण मुंह पे मास्क लगा के इसलिए रखना है ताकि हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इससे टकरा के वापस से बाहर हो जाए, दूर हो जाए, उसको रास्ता